नमस्कार साथियों, न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज हम लोग विषम चतुर्भुज का बंटवारा कैसे होता है ये सीखेंगे विस्तार से। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को पूरा देखिएगा। विषम चतुर्भुज का बंटवारा कैसे होता है ये आप आज अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारे सामने एक विषम चतुर्भुज के आकार का मान लीजिए एक खेत है। इसकी लंबाई है 11 मीटर, इसकी लंबाई है 12 मीटर, इसकी लंबाई है 13 मीटर और इसकी लंबाई है 14 मीटर। ठीक है। अब मुझे इसे दो भागों में बांटना है। सबसे पहले दो भागों में सीखिए। देखने में लग सकता है कि इसकी चौड़ाई मतलब देखो ये 14 है और ये 11 है, ये छोटी लग रही है, बहुत बड़ी लग रही है, उस पर मत जाइए। आप केवल ये समझिए कि इसका जो मतलब लंबाई चौड़ाई है वो सब अलग अलग है। हमने कल आपको सिखाया था कि विषम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलता है सही, वो बीच में डायगोनल खींच करके त्रिभुज के आकार के दो भाग हो जाएंगे। तो अगर उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देते हो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल सही से आता है। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर आप डायगोनल खींच के इसका क्षेत्रफल निकाल के तब इसको बांटेंगे तो कभी आप इसको बांट नहीं पाएंगे। ठीक है। फील्ड में जाके आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब भी शायद न बांट पाए। तो जब भी खेत विषम चतुर्भुज का बांटने की बात आएगी तब आप क्या करिएगा कि आपको औसत वाला ही क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि औसत के ही हिसाब से, माना कि सही नहीं आता एग्जैक्ट, फिर भी औसत के ही हिसाब से निकाल करके औसत के ही हिसाब से आपको बांटना है। ठीक। और अगर त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे तो त्रिभुज के हिसाब से बांटना पड़ेगा, जो कि शायद संभव नहीं है। तो आप पहले औसत से ही इसका क्या निकालिए, क्षेत्रफल। तो इसका पूरा क्षेत्रफल, आप समझिएगा। लंबाई मान लीजिए 12 है और 14 है, तो औसत कितना हो जाएगा, 12 धन 14 बटे 2। तो कितना हो गया, 26 बटे 2 यानी कि 13 मीटर। लंबाई हो गई 13 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी होगी, 11 धन 13 बटे 2। तो 24 बटे 2 बराबर 12 मीटर। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो, 13 का 12 में गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 12 तिहाई 36, 12 का 12 3 15, 156 वर्ग मीटर। अगर आप त्रिभुज का डायगोनल खींच के त्रिभुज के हिसाब से निकालेंगे तो 156 से शायद कम आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको चूंकि बांटना है, बंटवारा करना है, तो अभी आप इसको 156 ही मानिए, क्योंकि आपको जैसे आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है ऐसे ही आपको बांटना भी है। तो अगर ये सही नहीं है तो वो भी उतना ही सही नहीं आएगा। मतलब जिस रेशियो से ये आया है उसी रेशियो से वो बंटवारा भी आएगा, इसलिए दोनों सही माना जाएगा। लेकिन आप त्रिभुज के हिसाब से निकाल करके औसत के हिसाब से बांटेंगे तब गड़बड़ आएगा। अब देखिए, हमें इसको बांटना है दो भागों में, तो इस क्षेत्रफल के दो भाग कर दीजिए। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 78 आएगा। 8 8 16 7 14 15, हाँ 156 का आधा 78 78, यानी एक व्यक्ति को 78 वर्ग मीटर मिलेगा। आप समझिए, आपको खड़ा खड़ा बांटना है, क्योंकि ये भुजा लंबी है तो इसी का आधा कर दीजिए खड़ा खड़ा। अब इसमें मतलब कि इसको बांटने में आपको दो भुजाएं बिल्कुल कॉमन लेनी पड़ेगी, मतलब कि ये मानना पड़ेगा कि ये भुजाएं बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। बाईं वाली भुजा 11 मीटर फिट है, अगली भुजा 12 मीटर, ये भी फिट है। 12 का आधा होता है 6, तो आप यहां से लाइन खींच दीजिए 6 6, यानी कि जो ऊपर वाली भुजा है 12 उसका हमें आधा किया तो 6 मीटर आया। तो यहां से नाप लीजिए 6 मीटर कहां आ रहा है। बस अब यहां नहीं करना है कि 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 टिक लगा करके मिला दो, ऐसे नहीं करना है। केवल एक तरफ की आपको आधा करना है और इधर आधा आपको नहीं करना है।
अब समझिएगा, 11 मीटर इसकी चौड़ाई है, ये बढ़ते 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 आगे चली गई है 13 मीटर तक। तो 11 से हो गई है 13, तो 11 और 13 का औसत हमने निकाला था, तो कितना आया था 12। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में अगर मैं एक काल्पनिक रेखा खींच दूं तो वो काल्पनिक रेखा की लंबाई हो जाएगी 12 मीटर। बीच से मैंने नापा नहीं, लेकिन लगभग 12 ही आएगी। आप फील्ड में जाके इसे नापेंगे भी तो लगभग 12 ही रहेगी, क्योंकि 11 और 13 की औसत चौड़ाई 12 है, तो एकदम बीच में 12 होगा। अब समझिए कि ये जो पहला भाग है, ये पहले भाग की चौड़ाई 11, लंबाई 6, फिर इधर 12। अब मेन आपको पता करना है कि यहां से कितनी दूरी पर ये लाइन खींची जाएगी, यानी यहां से जो लाइन खींची जाएगी वो यहां से कितनी दूरी पर मिलाएं। यही मुख्य काम है इसमें। बस ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है और ये भी क्लियर है, यही क्लियर करना है। अब समझिए इसके लिए आपको क्या करना है। अब फिर से आप 11 और 12 का औसत निकालिए। 11 धन 12 बटे 2, तो कितना हो गया 23 बटे 2, तो 23 का आधा 11.5। ये जो पहला भाग है, ये पहले भाग की औसत चौड़ाई 11.5 आई, 11.5 मीटर, क्योंकि 11 यहाँ है 12 यहाँ है, 11.5 मीटर। और इसका क्षेत्रफल आया है 78 वर्ग मीटर। तो अगर 78 में 11.5 का हम भाग करें तो इसकी औसत लंबाई अपने आप 78 में 11.5 का जब भाग करेंगे तो आएगा 6.78 मीटर। ये क्या आई, ये औसत लंबाई आई, जिसमें से एक लंबाई 6 मीटर है और दूसरी कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन दोनों का औसत 6.78, क्योंकि आप जानते हैं औसत लंबाई का औसत चौड़ाई में गुणा करने पर क्षेत्रफल हो जाता है। तो हमें जब भी एक लंबाई दी गई हो, दूसरी लंबाई पता करनी हो और औसत लंबाई दी गई हो तो बहुत आराम से पता होता है। क्या करना है, जो औसत लंबाई आई है इसी में 2 का गुणा करके जो पहली लंबाई है उसको घटा दो, ऑटोमेटिक दूसरी वाली लंबाई आ जाएगी। तो 6.78 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 13.56, 13.56 और फिर 6 घटा देंगे तो आएगा 7.56 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की लंबाई होगी 7.56 मीटर। यहां से यहां, जहां भी यहां से 7.56 हो जाए वहीं से ऊपर मिला दीजिए। ये पहला भाग अलग हो गया और ये दूसरा भाग अलग, दूसरे वाले का निकालना नहीं पड़ेगा। अब आप जानते हैं 14 ये है और 7.56 इधर निकल गया, तो 14 में 7 गया 7, 56 और निकल गया, तो 6.44 इधर बचा। ठीक, तो इस तरह से आप 2 भागों में आराम से इसे बांट सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को 4 भागों में बांटना है, तब क्या करेंगे, तब सबसे पहले इसे 2 भागों में बांटेंगे, ऐसे ही है ना। जब 2 भागों में बट गया तो अब ये जो पहला भाग है इसके 2 भाग कर दीजिए और दूसरा भाग जो है इसके भी 2 भाग कर दीजिए। कैसे 2 भाग करोगे, जैसे मैंने इसका 2 भाग किया है वैसे ही नियम से इसका भी 2 भाग करो, इसका भी 2 भाग करो, 4 भाग ऑटोमेटिक हो गया। मामला ये है कि जब हम इसे 3 भागों में या 5 भागों में या 7 भागों में बांटेंगे तब कैसे बांटेंगे, क्योंकि 2 भागों में बांटना, 2 दूना 4 भागों में बांटना और 4 दूना 8 भागों में बांटना सबसे सिंपल है, क्योंकि सब बस आधा आधा करते चले जाओ। मामला है 3 भागों में और 5 भागों में, तो जब 3 भागों में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे ये अगले सवाल में आप समझ जाएंगे। अब हमारे सामने एक विषम चतुर्भुज के आकार का प्लाट है जिसकी लंबाई 12 मीटर और 16 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर और 13 मीटर है। इसे मुझे 3 भागों में बांटना है, 3 भाग में।
सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए औसत वाला नियम ही लगाएंगे। लंबाई यानी कि 12 और 16, तो क्या करेंगे 12 और 16 जोड़कर आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 48, सॉरी 6 2 8 1 1 2, 28/2 यानी कि 14 मीटर। मतलब औसत लंबाई कितनी आई 14 मीटर। औसत चौड़ाई कितनी आएगी 10 धन 13/2, 13 10 23/2, 11.5 मीटर। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 14 गुणित 11.5 बराबर क्या होगा, 14 में 11.5 से गुणा करेंगे तो 161 वर्ग मीटर, 161 वर्ग मीटर। अब हमें इसके करने हैं 3 भाग, तो 161 के 3 भाग कर दो, 3 का 161 में भाग दे दो। तो जब 3 का 161 में भाग दोगे तो 53.66 आएगा, 53.66। दूसरा भाग भी 53.66, तीसरा भाग भी 53.66 वर्ग मीटर। इन तीनों को जोड़ोगे 161 आएगा। चलिए हमें बांटना है 3 भागों में। तो ये जो भुजा है 12 मीटर वाली, इसके हमें 3 भाग करने हैं। तो जब 3 का 12 में भाग करेंगे तो आएगा 4। मान लो यहाँ आया 4, यहाँ आया 4, तो ये 4 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर। इस भुजा को आधार हमको बनाना ही पड़ेगा अगर खड़ा खड़ा बांटना है तो। अब मैं एक काल्पनिक रेखा खींच रहा हूं। अभी मुझे ये नहीं पता है कि इस लाइन पर ये कहां जाके मिलेगी, ये नहीं पता है। ये पता होगा इसके आधार पर कि यहां से कितनी दूरी पर बिंदु रखें कि वहां से मिलाएं, फिर यहां से कितनी दूरी पर बिंदु रखें और मिलाएं। मैंने एक काल्पनिक रेखा खींचा है और इस काल्पनिक रेखा की लंबाई हमें पता करनी है कितनी होगी। तो ये जो चौड़ाई मतलब यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 13 है, तो 10 3 13। इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। देखो 13 माइनस 10, 3 का अंतर है। अब हमें कितने भाग करने हैं, 3 भाग। तो 3 का भाग दे दो, कितना आएगा 3 × 3। इसका मतलब कि 10 में 1 जोड़ो, कितना आएगा 11, फिर 11 में 1 जोड़ो, कितना आएगा 12। तो अब समझिए 10 1 11, 11 1 12 और 12 1 13 उसी अनुपात में बढ़ रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप इसे 5 भागों में बांटते तो यहाँ पर जो 3 आया है 3 में 5 भाग करते, ठीक है। 2 भागों में बांटते तो 3 में 2 का भाग करते। यही आपको ध्यान रखना है और जितना आता उतना प्रत्येक भुजा में जोड़ते चले जाते। अब ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग। पहले भाग की औसत चौड़ाई निकालिए तो 10 और 11, 10 धन 11/2, तो 11 10 21/2 कितना आ गया 10.5 मीटर। ये औसत चौड़ाई आई। अब औसत लंबाई निकालने के लिए जो इसका क्षेत्रफल आया है, क्षेत्रफल कितना है 53.66, तो 53.66 में भाग कर दो 10.5 का, तो क्या आएगा 5.11, 5.11। यानी इसकी पहले भाग की औसत लंबाई 5.11 है। पहली लंबाई 4, दूसरी लंबाई पता करनी है तो 5.11 में 2 का कर दो गुणा और जो भी आए उसमें 4 को घटा दो। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो औसत लंबाई आई इसमें 2 का गुणा करो और पहली लंबाई को घटा दो, ऑटोमेटिक दूसरी लंबाई आ जाएगी। तो क्या होगा 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 10 -4, 10.22 में 4 गया 6.22 मीटर। तो यानी यहां से यहां तक की लंबाई होगी 6.22 मीटर।
तो यहां से नापिए 6.22 मीटर, जहां आए वहां बिंदु रख करके ये लाइन खींच दीजिए। पहला भाग आपका एकदम 100% सही आ गया। अब यही प्रक्रिया दूसरे भाग में भी करनी है। तो दूसरे भाग की क्या निकालना है, औसत चौड़ाई। इधर 11 है, इधर 12 है, तो 11 12 23, 23 का आधा 11.5, तो इसकी औसत चौड़ाई दूसरे भाग की कितनी आई, 11.5। तो 11.5 का भाग 2 किसमें, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल कितना है, 53.66। 53.66 का 11.5 में भाग करेंगे तो आएगा 4.66। ये आई औसत लंबाई, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों की औसत 4.66। अब फिर से आप करिए, 2 का गुणा करके पहली वाली लंबाई को घटा दो, ऑटोमेटिक दूसरी वाली लंबाई आ जाएगी। 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 2 चौक 8 9, 4 घटा दो, 9 में 4 गया 5, 5.32। ठीक है, 5.32, यानी कि यहां से 6.22 मीटर, यहां से 5.32 मीटर। अब आगे क्या बचेगा, आगे आपको जो भी बचेगा उसे छोड़ दीजिए। वैसे बचेगा कितना, पूरा 16 है, 16 में इतना निकला फिर इतना निकला, तो बचेगा 4.46, 4.46। ये 3 भाग हो गए। अब आप इसका क्षेत्रफल निकालिए औसत से। 4 और 6.22 को जोड़ करके, 10 और 11 को जोड़ करके आधा आधा करके निकालेंगे, बिल्कुल आएगा। तीसरे वाले भाग का थोड़ा सा कम आएगा, होना चाहिए 53.66, इससे कुछ कम आएगा। ये हर जगह होगा। जब भी आप 3 भागों में, 5 भागों में, जितने भी भागों में बांटेंगे, अगर मान लो आप इसे 10 भागों में बांट रहे हो तो 9 भाग तक बिल्कुल सही आएगा, हर भाग का बराबर आएगा। केवल 10वें भाग में थोड़ा सा कम होगा, नाम मात्र का, जो कि जमीन के लिए इतना फर्क कोई मायने नहीं रखता। तो मैंने क्या बताया कि पूरा सही आता है, अंतिम में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो ये फर्क को आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये त्रिभुजाकार जमीन है ना, और जब भी औसत से क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वो एग्जैक्ट नहीं आता, इसलिए जमीन में इतना इग्नोर किया जाता है। तो ठीक है, आपको आज विषम चतुर्भुज का बंटवारा कैसे किया जाए ये भी समझ में आ गया। अब अगले वीडियो में हम लोग वृत्ताकार जमीन के बारे में पढ़ेंगे।